जय हिंद दोस्तों हमने आपके सामने एक सीरीज शुरू की है जिसमें 10-10 सवाल हैं और जो सवाल है उनके आंसर भी हम आपको बता रहे हैं और आंसर के साथ साथ जो आंसर सही है वो सही आंसर किस तरह होता है उनका पूरा थॉट्स भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो वीडियो को आप जरूर देखते रहना। स्टार्ट करते हैं आज की नई श्रेणी का नया वीडियो। तो देखिए सवाल नंबर क्या आपके सामने, देखिए क्या है। भारत का भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव क्या है, इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, कितने समुद्री मील की दूरी तक है। दोस्तों उनका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 200 मील। कितना हो जाएगा, 200 मील, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। अब 200 मील हो जाएगा तो किस तरह हो जाएगा, उनका थॉट्स भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए कि किस तरह हो जाएगा, देखिए आपके सामने सही आंसर ये रहा, क्या है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि ईईजेड आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को तीन तरह के, कितने तरह के, तीन तरह के अधिकार प्राप्त हैं जो हमने आगे का वीडियो में आपको बताया है। वो किस प्रकार है, तो देखिए तीन तरह के अधिकार प्राप्त है। देखिए वो कौन कौन से हैं, तो नंबर एक है कि 200 समुद्र मील तक, नंबर एक का है क्या है, तो 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक भारत के नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भारत। दूसरा है, और दूसरा है वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार भी भारत को। और तीसरा है, तीसरा आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, अर्थात अर्थात क्या है, अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो उदाहरण के लिए मुंबई हाइजो, उदाहरण के लिए मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, वो तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से देश के 65%, यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है, ये रहा आपके सामने। सवाल क्या है, ये रहा कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा वो है 9 राज्य। कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 राज्य हो जाएगा। तो अब 9 राज्य हो जाएगा, वो किस प्रकार हो जाएगा, देखते हैं उनके थॉट्स। तो वो आपके सामने रखते हैं। देखिए क्या है, देखिए वर्तमान में भारत के 9 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगे हैं। वर्तमान में हमारे देश भारत के 9 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ये राज्य है कौन कौन से हैं, तो ये राज्य है गुजरात है। 9 राज्य कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए 9 राज्य कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो वो है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमाएं भी समुद्र से मिलती है। कौन कौन सी है केंद्र शासित प्रदेश में, तो देखिए एक है पुडुचेरी, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चौथा है दादरा एवं नगर हवेली और पांचवा है दमन एवं दीव की सीमाएं समुद्र से लगती है। 5 केंद्र शासित प्रदेश है और 9 राज्य है। ठीक है, वो हमने आपको पूरे के पूरे बता दिए हैं। देखते सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है, ये आपके सामने। भारत में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। कौन सा राज्य जो भारत का है उनकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो दोस्तों किसकी है दोस्तों, वो हुए हैं गुजरात राज्य की है। किसकी है, गुजरात की है। वो कितनी है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए आपके सामने है, देखिए क्या है, तो थॉट्स है कि अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तटरेखा देता है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट जो देश की कुल भूमि तट के लगभग
23 का कितनी है, 23% है। यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य कौन है, गुजरात है। वो कितनी है, तो 1214.7 किलोमीटर, ठीक है। और पूरे देश की जो जल सीमा रेखा है भूमि, वो कितनी प्रतिशत, वो है 23% वो है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसके होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित जो दिए हैं राज्य, 4 दिए हैं, देखिए कौन कौन से दिए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं झारखंड। तो दोस्तों किस में नहीं गुजरती, दोस्तों नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती है, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं झारखंड में गुजरती है। कौन सी कर्क रेखा, कौन सी कर्क रेखा, ठीक है, वो गुजरती है। तो नहीं गुजरती है तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करते हैं, नहीं गुजरती है तो किस प्रकार नहीं गुजरती, तो थॉट्स देखते हैं। देखिए थॉट्स है कि भारत में कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा यानी कि कैंसर लाइन 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से 8 राज्य वो भी देख लेते हैं। तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरी। दोस्तों ये भी एक अलग से क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन हो जाए कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरी, वो कौन से राज्य है, तो वो भी हो जाएगा, आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए सवाल में आगे का, देखिए क्या सवाल है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों देखिए आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं। दोस्तों कौन सी रखी, तो गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। जो आगे का सवाल में हमने पूरे पूरे 8 राज्यों से गुजरती है वो भी हमने आपको बता दिया है। तो कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो उसके बारे में देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार में। तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो भारत की कर्क रेखा कैंसर लाइन की 8 राज्यों से गुजरती है, वो कौन कौन से वो भी देख लेते हैं एक बार फिर से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। अब देखिए सवाल नंबर आगे का, देखिए क्या सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों तो वो गुजरती है 8 राज्यों से। आगे का जवाब हमने देख लिया है कौन से है, तो गुजरती है 8 राज्यों से। आगे का जो सवाल था उनमें आंसर पूरा आ गया कि 8। तो दोस्तों देखिए थॉट्स में देखते हैं फिर से, दोस्तों देखिए कौन कौन से है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि भारत में कर्क रेखा कैंसर लाइन की 8 राज्यों से गुजरती है, वो कौन से राज्य है वो भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से, तो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम ते होकर गुजरती है। दोस्तों ये 3 सवालों में लगातार उनके थॉट्स आपके सामने मैं रख रहा हूं, तो आपको ये जो सवाल है कि पूरा तक पूरा याद रहना चाहिए। अब देखते हैं सवाल में आगे का, देखिए क्या सवाल है आपके सामने रखता है। देखिए क्या सवाल है, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों नहीं गुजर, एक बार फिर से पूछ लिया नहीं गुजरती है, तो देखिए तो आपके सामने रखा है, क्या क्या रखा है, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल रखा है, तो गुजरती है वो 3 राज्य है। नहीं गुजरती है कौन सी है, तो उड़ीसा में नहीं गुजरती है, क्योंकि 8 राज्यों से गुजरती है, वो हम आपके बता दिए हैं। तो देखिए थॉट्स क्या है, तो वो आपके बारे में बता दें। देखिए दोस्तों देखिए क्या है और थॉट्स है, तो थॉट्स है कि उपरोक्त में से जो उड़ीसा राज्य है उससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कौन सी गुजरती है वो भी एक बार फिर से देख ले, चौथी बार आ रहा है उनका आंसर। देखिए तो भारत में कर्क रेखा यानी कि कैंसर लाइन 8 राज्यों से गुजरती है, वो राज्य कौन कौन से हैं, तो है गुजरात पहला, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम से होकर गुजरती है। उनका थॉट्स है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का, देखिए क्या सवाल है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा है इनमें से, वो आपके सामने रखा है। देखिए दोस्तों जो रखा है इनमें से गुजरती है, झारखंड में से गुजरती है, बाकी केस में नहीं गुजरती। तो देखिए झारखंड के बारे में देखते हैं। देखिए उपरोक्त में से झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि भारत की कर्क रेखा है वो कैंसर लाइन 8 राज्यों से गुजरती है, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होकर गुजरती है। अब देखते हैं आगे का सवाल, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी कि पॉइंट, नोक यानी कि पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों वो है आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए कौन सा मुख्य पॉइंट दोस्तों वो है केप केमोरिन। कौन सा है, केप केमोरिन, वो मुख्य पॉइंट है केप केमोरिन। तो उनका आंसर आपके सामने है। थॉट्स रखे, देखिए क्या थॉट्स हैं, तो थॉट्स आपके सामने हैं, क्या है ये रहा आपके सामने। थॉट्स है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो
निकोबार द्वीप समूह से स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट, यानी कि भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा बहन गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व के नाम है लाही चिंग, क्या है, लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट है। लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया था। ठीक है, उनका पूरा थॉट्स है। अब देखते हैं आगे का सवाल आपके सामने। देखिए क्या सवाल है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों आपके सामने 4 पॉइंट में रख रहा हूँ। तो दोस्तों वो कौन सा है? तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब देखिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो वह है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा बहन गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व के नाम है लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन आधिकारिक नामकरण है समारोह है 10 अक्टूबर 1945 में किया गया है। ठीक है, ये उनका थॉट्स था। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट है इनका अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों उनका अन्य नाम है, आपके सामने 4 ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों क्या हो, उनका नाम है इनमें से सभी, यानी कि जो सभी है उनका सभी नाम है, यानी कि पार्सन पॉइंट है, लाइचिंग भी है और पिग्मेलियन पॉइंट भी उनका नाम है। ठीक है, देखते हैं उनका थॉट्स, देखते हैं थॉट्स क्या है। तो थॉट्स है, देखिए क्या थॉट्स है कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जिनका बिंदु है इनका नाम है इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा बहन गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व के नाम है लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट है। लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो को देखकर हम खत्म करते हैं। आगे का वीडियो हम अगली श्रेणी में देखेंगे। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।